सभी लोग शुरुआत में एक बार शेयर कर दें, क्योंकि ये कहा जाता है कि संख्या थोड़ा सा मैटर करती है दोस्तों। आप थोड़ी सी संख्या बढ़ाएं, हम आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, ट्रिक और बहुत सारे शॉर्ट अप्रोचेज आपसे हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट आप एक बार शेयर कर दें, और उसके बाद बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, जैसा कि आपके सीजीएल में, सीएचएसएल में जो प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, हम उसी पर चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। तो फटाफट आप एक बार सभी लोग शेयर कर दें और जल्दी से जुड़ जाएं, फिर हम लोग। यस एवरीबॉडी, चलिए बिल्कुल सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाइए। यस, ज्वाइन अस सून। चलिए दोस्तों, चलिए जल्दी से शेयर करें, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। यस एवरीबॉडी, फटाफट शेयर करिए। यस, आई एम लाइव नाउ। चलिए, कौस्तुभ शुक्ला जी आ गए हैं, अनुज त्रिपाठी जी जुड़ गए, विभोर गर्ग जी जुड़े हुए हैं। यस, और सभी लोग डू हरी अप, जल्दी से एक बार शेयर कर दिया जाए। यस, ज्वाइन अस सून। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न आपके सामने है। थोड़ा सा ये जो लिखावट रेडिश हो गया है, लेकिन आई होप दिख तो रहा है। मोबाइल में हम भी चेक कर लें। नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, दिख रहा है ना। पहला प्रश्न दोस्तों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स choose the word which best expresses the meaning of the given word and click the button corresponding to it। दोस्तों, ये पहला प्रश्न है दोस्तों, और आप जानते हैं कि एसएससी का कोई भी पैटर्न हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो मैट्रिक लेवल पर हो दोस्तों, जो प्रीलिम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वोकैब, वर्ड पावर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। वर्ड पावर का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, शुरुआत में हमने कुछ चुनिंदा शब्दों को लिया है जो आपको किसी भी पेपर में डायरेक्टली मिल सकते हैं, हिट हो सकते हैं। चलिए जल्दी से आप शेयर करते रहें और आनंद लेते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि पहली क्लास है, सभी लोग जुड़ गए हैं। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग। यस एवरीबॉडी, कमलेश कुमार, अमंग, विवेक पाल, मिस्टर ललित प्रजापति, स्नेहा त्रिपाठी। यस एवरीबॉडी, DRX सीम्स, बिल्कुल, हाँ यस, थैंक्स सर, आप लाइव आए। क्यूट पायल, ओके। ब्रजेंद्र कुमार, मिस्टर ललित प्रजापति, यस, अनुज त्रिपाठी। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन दोस्तों। In the following question, out of the 4 alternatives, choose the word which best expresses the meaning of the given word and click the button corresponding to it। दोस्तों, इस प्रश्न के माध्यम से जो ये देखिए प्रश्न का जो इंडिकेशन है वो ये बता रहा है कि आपको इसका क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। क्लोजेस्ट हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन सही हो, लेकिन आपको जो ऑप्शन प्रेफर करना है, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा, सबसे सटीक होगा, उसको फाइंड आउट करिए दोस्तों। सिनोनिम, देखिए हम कुछ टेक्निकल चीजों पे भी चर्चा करेंगे, आंसर लगाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है यहां आने का। आपको मेंटली प्रिपेयर करना, बहुत सारे शॉर्ट्स अप्रोचेस से आपको देना, आपको मजबूत बनाना दोस्तों। और उस क्रम में जो हमारा वर्ड है बिनियल, जो हमारा दोस्तों वर्ड है बिनियल, बिनियल जो वर्ड है हमारा दोस्तों, एक्चुअली एक चीज आप जानिए,
ऐसे शब्दों में जहां रूट वर्ड ना काम आए, जहां पर आप जानते हैं सिमिलर वर्ड से ही आप वोकैब पर कमांड कर सकते हैं, वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल होता है। कुल मिलाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच की सहायता से आप बहुत सारे ऑप्शन कट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों किसी भी शब्द के लास्ट में यदि एल दिख जाए, हमने आपको कई बार बताया, आईसी दिख जाए, आईवी दिख जाए, OUS दिख जाए, नाउन में प्लस ELY दिख जाए, आपको ABLE दिख जाए, तो दोस्तों ये एडजेक्टिव होने की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं, ये बताते हैं कि वो शब्द एडजेक्टिव है। और ये देखिए मेरे बच्चों, यहां पर अल लगा है, क्या लगा हुआ है, अल लगा है, AL लगा है। जैसे क्राइम से क्या बना देते हैं दोस्तों, क्रिमिनल बना देते हैं। क्राइम से क्या बना दिया आपने, क्रिमिनल बना दिया। हिस्ट्री से क्या बना दिया, हिस्टोरिकल बना दिया। मतलब दोस्तों जो अल लगा, अल सफिक्स एंडिंग वर्ड जितने होते हैं दैट इज एडजेक्टिव। तो ये दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, विनैल का मतलब जो होता है, आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत शानदार आप कर रहे हैं। मतलब ये होता है दोस्तों, नॉट यूज्ड सीरियस सिन और फॉल्ट। नॉट यूज्ड सीरियस सिन और फॉल्ट, इसका मतलब है दोस्तों जो गंभीर नहीं हो, मतलब सतही, जो गंभीर ना हो, गंभीर ना हो, विनय तुच्छ, गंभीर ना हो, सतही हो, ये आप कह सकते हैं, गंभीर ना हो, सतही हो। और गंभीर ना हो, सतही हो, इसका आपको बताना है क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। अब आप जानते, देखिए इसमें पहली चीज तो मेरे बच्चों ये वर्ब है, ये ऑप्शन आपका क्या है, इट्स अ वर्ब, इसलिए ये ऑप्शन फिनिश हो गया। और इसका भी मतलब होता है करप्ट, का मतलब होता है आप जानते हैं भ्रष्ट होता है, और ये वर्ब है। एक चीज कंफर्म है कि वही ऑप्शन इसका सही होगा जो एडजेक्टिव होगा। एक चीज और जो आप जान लीजिए कि इसका वही ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चों जो एडजेक्टिव होगा। ये फिनिश हो गया। देखिए रेस्पेक्टेड वर्ड, ये भी आपका वर्ब है, ये भी फिनिश हो गया। आपके पास इससे या तो सुपरफिशियल होगा या तो पार्डोनेबल होगा। कितना शानदार ट्रिक दोस्तों। बीइंग अ स्टूडेंट, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस वेरी सून इन एनी एग्जाम, देन यू हैव टू बिल्ड अप द कैपेबिलिटी टू रिमूव टू कबाड़ी ऑप्शन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दोस्तों जिस दिन आप में यह क्षमता आ गई कि आप दो ऑप्शन को रिमूव कर लेंगे दोस्तों, यकीन मानिए एग्जाम कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, आप बेहतर स्कोर करोगे। जैसे हम लोगों ने दो ऑप्शन इस बिहाफ पर रिमूव कर दिया कि ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। अब आप जानते हैं दोस्तों सुपरफिशियल का मतलब होता है, सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही। अच्छा वर्ड ये क्या कर रहा है, एंड क्लिक, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, सतही, सतही होता है। लेकिन दोस्तों पार्डोनेबल का मतलब इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा वो पार्डोनेबल होगा, मतलब क्षम्य हो। किसी छोटे अपराध के लिए, छोटे क्राइम के लिए, छोटे सिन के लिए, पाप के लिए, फॉल्ट के लिए, जिसको क्षमा किया जा सके। और ये देखिए एबल लगा भी है, मतलब और कुछ वर्ड जैसे आप इसी को अलाउ से अलाउएबल बना सकते हैं, इसी को आप जस्टिफाई से जस्टिफिकेबल बना सकते हैं मेरे बच्चों, जस्टिफिकेबल बना सकते हैं, एबल लगाइए, ये भी इसके क्या हो गए, सिनोनिम हुए। तो एक प्रश्न से आपके कई बहुत सारे प्रश्न जो दोस्तों तैयार हुए, एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न तैयार हुए, ये होता है इसका मैटर। बिल्कुल आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो हमारा एक प्रश्न तैयार हुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। इस बार हमें इसकी अपोजिट मीनिंग लेना है दोस्तों। आपका पेपर कोई भी हो, यूपी टेट, इवन सुपर टेट, हालांकि फोकस तो एसएससी सीजीएल और सीएसएल को है, लेकिन ऐसे वोकैब जो होते हैं दोस्तों उनका कोई लेबल नहीं होता, वर्ड पावर का कोई लेबल नहीं। वर्ड पावर तो हर जगह आ रहा है दोस्तों,
इसलिए सभी कैंडिडेट देख सकते हैं जब हम बात करते हैं डिफिडेंट का। अब देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपसे हम यहां अप्रोच को डेवलप करने आए, अप्रोच पे चर्चा करने आए हैं। आप जानिए किसी भी शब्द में आप ए लगा दीजिए, अन लगा दीजिए, इल लगा दीजिए, इम लगा दीजिए, डीई लगा दीजिए, आपका ये मानकर चलिए कि दोस्तों वो उस शब्द को निगेटिव बना देंगे। वो उस शब्द को क्या बना देंगे? निगेटिव बना देंगे। मतलब उसका वही ऑप्शन सही होगा जो निगेटिव रिस्पांस दे रहा होगा, आंसर दे रहा होगा। मेरे बच्चों, हमें इसका एंटोनिम चाहिए। अब ये देखिए डी लगा हुआ है, डी आई या डीई, ये एक निगेटिव प्रीफिक्स है। इसका मतलब ही हो जाएगा दोस्तों ऐसा व्यक्ति हु लूज हिज कॉन्फिडेंस, लूज हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, जिनका कॉन्फिडेंस ही लूज हो, जो आत्मविश्वास की कमी हो, आत्मविश्वास की क्या हो दोस्तों? कमी हो। अब आत्मविश्वास की कमी हो, डिफिडेंट। अच्छा ये भी देखिए दोस्तों एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। जनरली ईएनटी, एएनटी एंडिंग वर्ड भी एडजेक्टिव हुआ करते हैं, या यूं एक ही वर्ड पर आप चले जाइए, टी एंडिंग वर्ड भी जनरली एडजेक्टिव हुआ करता है, जैसे इंपॉर्टेंट, एक्सीलेंट, वैकेंट। उसी प्रकार से डिफिडेंट, तो टी मतलब टी से एंडिंग वर्ड भी एडजेक्टिव होता है, तो डिफिडेंट दोस्तों। अब इसका मतलब हमें एक एडजेक्टिव ही चाहिए। अच्छा चलिए देखिए, आपका साई मतलब होता है दब्बू टाइप का, शर्मीला आप कह सकते हैं, शर्मीला। और मीक का मतलब होता है दब्बू, दब्बू मतलब सबमिसिव, डरपोक टाइप का। अच्छा आप बताओ, या तो ब्रेव होगा या तो कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन जो सबसे अच्छा वर्ड है दोस्तों, इसी को निगेटिव बनाने के लिए यहां पर क्या कर दिया गया है? डिफिडेंट कर दिया गया है। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास से लबरेज, और इसी का एंटोनियम चाहिए, तो एंटोनियम क्या होगा? डिफिडेंट। मतलब दोस्तों जो हमारा सही आंसर आ गया वो क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट। सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। यस एवरीबॉडी, ज्वाइन अस सून। सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट शेयर भी करिए एक बार, एक शेयर तो बनता ही है। चलिए ये देखिए, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word and click the button corresponding to it. दोस्तों 4 जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, और वो ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सही है। और हम आपको बताएं कि आजकल के एग्जाम के पैटर्न में दोस्तों सिनोनिम ना आए चलेगा, एंटोनिम ना आए चलेगा, लेकिन स्पेलिंग एरर और वन वर्ड ये 100% है कि आ रहा है। मतलब बहुत पेट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, बहुत पेट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। कलर चेंज करें सर, अब तो ठीक है, पेन का कलर मैं चेंज करता हूं। ओके, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का सही आंसर है। यस एवरीबॉडी, बहुत सारे लोगों का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। ये दोस्तों आपको बताना इसमें सही स्पेलिंग क्या है। मोनोलॉग दोस्तों, मोनो वर्ड ही एक रूट वर्ड है, मोनो वर्ड एक रूट वर्ड है, मोनो वर्ड एक रूट वर्ड है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। जैसे हमने आपसे कह दिया, मोनो से हमने बना दिया मोनार्की। क्या बना दिया? मोनार्की। मतलब क्या हो गया? एक व्यक्ति का शासन, आइदर किंग और क्वीन। जैसे इंग्लैंड का सिस्टम मोनार्की है, कोई भी एक शासन करेगा, चाहे राजा शासन करेगा या रानी शासन करेगी। तो मोनो मतलब एक हो गया, उसी से दोस्तों मोनोलॉग बना है। उसी से क्या बन गया दोस्तों? मोनोलॉग बना है। इसका मतलब होता है किसी सिंगल व्यक्ति की स्पीच, सिंगल पर्सन की स्पीच। जो एक व्यक्ति की सिंगल पर्सन की स्पीच हुआ करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोलॉग। तो मोनोलॉग की स्पेलिंग हमें देखना था, LOGUE। यस, द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। यस गाइस, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं आप सभी लोगों के, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं।
मोनोलॉग का जो आंसर होगा बी फॉर। सर आप बहुत क्यूट लगते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। DRX सिम, ऐसा है क्या? कसम से यार ठंडक चली गई। चलो ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यस, द फोर्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन। इंडिकेशन, पहले हम लोग इंडिकेशन को पढ़ते हैं। ये लेंदी है इंडिकेशन, इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। इंडिकेशन को सावधानी पूर्वक पढ़िए आप सभी लोग। कह रहा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एन एरर। जो ये पार्ट्स दिए गए हैं, नीचे भी प्रश्न आ रहे हैं, इनमें से एक पोर्शन में है, हो सकता है एरर हो। एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर। क्लिक द बटन नो एरर। भाई कोई गलती दिखती है तो जिस पार्ट में गलती उसको बताओ, और यदि कोई एरर नहीं है तो आपको उसको बताना है। ये कह रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको भी जज करना चाहेंगे, फिर हम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देंगे। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। एक वेरी नाइस सर जी, आशीष राजपूत, धन्यवाद। एक बार पुनः आप शेयर करें इसे, एक बार पुनः आप लोग शेयर करें। यस, सही बात है। चलिए फटाफट आंसर करिए। यस एवरीबॉडी, सेंड योर मैसेज अगेंस्ट 4 नंबर क्वेश्चन इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। यस, व्हाट्स योर व्यूज, किस भाग में गलती है, ये आप सभी लोग इसको, यस एवरीबॉडी जल्दी से आप बताएं किस पार्ट में एरर है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। किस पार्ट में एरर है, जल्दी से आप बताएं। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। यस एवरीबॉडी, जल्दी से। बिल्कुल आंसर आने लगे, आंसर आने लगे, बहुत शानदार। अच्छा प्रयास शुरू हो गया आप लोगों के द्वारा, एक अच्छा प्रयास शुरू हो गया है आप लोगों के द्वारा। चलिए फटाफट आंसर करिए, सभी लोग फटाफट आंसर करें। यस एवरीबॉडी, आंसर प्लीज। चलिए आंसर करिए। चलिए देखिए क्या है दोस्तों, बी मस्ट गो एंड कंग्रेचुलेट। देखिए प्रीपोजिशन का एरर है, और आप जानते हैं इसी वर्ष जिन लोगों ने यूपी टेट का भी पेपर देखा हो, दिया हो, वहां पर भी कंग्रेचुलेट के बाद प्रीपोजिशन पूछा गया था कि क्या आएगा। देखिए कंग्रेचुलेट के बाद दोस्तों हमेशा ये एक पेट प्रीपोजिशन लेता है, और दैट इज ऑन, नॉट फॉर। कंग्रेचुलेट इज ऑलवेज फॉलोड बाई ऑन प्रीपोजिशन, ठीक है, हमेशा इसके बाद ऑन आता है, और इस कारण से दोस्तों द एरर इज इन बी पार्ट। यस, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार आंसर। ऑन होगा रेनू पटेल, बिल्कुल। खुशबू रानी, सरस्वती इंग्लिश, ऑन बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत शानदार आंसर है। कम से कम एटलीस्ट 100 बनता है, ठीक है। चलिए हाँ, बीच बीच में ट्राई करते रहिए, एक एक बार शेयर करते रहिए। माई ब्रदर along with his friends are going on a tour। देखिए दोस्तों कह रहा है माई ब्रदर along with his friends are going on a tour। बताइए। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। यस, डू हरी अप। प्रिंस सोनी, रंजन प्रजापति, यस सुनील कुमार, DRX, बहुत शानदार आंसर्स आप लोग के आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग का। यस, डू फास्ट एंड एटलीस्ट 100 तो बनता है कम से कम। माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ टूर। अब आप बताओ, एक बहुत ही शानदार लॉजिक दोस्तों यहां पर यूज किया गया है, और वो लॉजिक क्या है ये देखिए दोस्तों, वो है अलोंग विथ। ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक है अलोंग विथ का। यहां पर दोस्तों जो अलोंग विथ वर्ड आया है, ये देखिए दोस्तों, जब कोई दो नाउन निम्न कनेक्टिव्स, जैसे हम आपसे कह दें एज वेल एज हो जाए, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, इन एडिशन
टू है, लाइक है, टुगेदर विथ है, टुगेदर विद है, या विद टुगेदर है, अलोंग विथ है, अलोंग विद है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो हमारा क्रिया का निर्धारण होगा, जो वर्ब का निर्धारण होगा, वो पहले नाउन के अनुसार ये डिसाइड करेगा दोस्तों। द नेचर ऑफ द फर्स्ट नाउन डिसाइड व्हाट द नेचर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ब। यदि आपका पहला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि आपका पहला नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसा भी आपका ये आपका पहला नाउन होगा। अब आप बताओ, माई ब्रदर है मेरे भाई, इसका नंबर क्या है? सिंगुलर है, और इसीलिए हमें इससे नहीं मतलब है, इस फ्रेंड से हमें पहले नाउन से मतलब है, और इसलिए दोस्तों यहां आर ना होकर के क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। यस, इज हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं आपसे, एक क्वेश्चन और देखो, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू शिमला, आर गोइंग टू शिमला। अब दोस्तों यहां पर जो क्रिया का निर्धारण है वो पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, और आई के अनुसार आर ना होकर के मेरे बच्चों आई एम होगा। क्या होगा? आई एम होगा यहां पर। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो द एरर इज इन सी पार्ट, द एरर इज इन सी पार्ट, एंड द रीजन बिहाइंड इट, द वर्ब शुड बी सिंगुलर, मींस इज इन प्लेस ऑफ आर। यस, बिल्कुल। रेणु पटेल सुपर टेट में इंग्लिश आपसे ही पढ़ा है सर, आप यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। ओ थैंक यू, आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं, रियली इट्स मैटर ऑफ प्रेज। ओके, फटाफट आप 100 तक भी ले चलिए इसको। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन इजंट इट। दोस्तों एक प्रश्न है क्वेश्चन टैग का। आजकल ट्रेडिशनल से हट करके दोस्तों क्वेश्चन टैग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा, और ये एक बहुत इजी, बहुत शानदार टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग। इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन टैग दोस्तों, तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है किसी भी प्रश्न का आंसर संक्षेप में देना, किसी भी प्रश्न का उत्तर जब आप सारांश रूप में संक्षेप में देते हैं तो उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं, क्योंकि सारांश के रूप में हमेशा प्रश्नों का रिस्पांस अंत में दिया जाता है सेंटेंस के, इसीलिए इसी फीचर के कारण इसे टेल क्वेश्चन भी कह दिया जाता है, इसे टेल क्वेश्चन भी कहा जाता है, पूंछ से टेल क्वेश्चन भी कहा जाता है इसे। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन टैग के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। दुनिया का कोई क्वेश्चन टैग हो, बस 3 एलिमेंट। क्या? उसी सेंटेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दूसरा क्या? उसी सेंटेंस का हमें प्रोनाउन चाहिए। तीसरा क्या? साइन ऑफ इंट्रोगेशन चाहिए। हो गया क्वेश्चन टैग। यदि क्वेश्चन का नेचर दोस्तों अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाओ, और यदि क्वेश्चन निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग दोस्तों अफर्मेटिव बनाओ। हो गया, दैट्स इट। सबसे इजी कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया। तो ये चीज है, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। मैंने कहा दोस्तों उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव आया हुआ है, उसी सेंटेंस का प्रोनाउन यू आया हुआ है, सेंटेंस का नेचर ये क्या है? अफर्मेटिव है। मतलब इसका जो आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे मेरे बच्चों, वो किसमें बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। इसका जो क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे वो किसमें बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। इसका क्वेश्चन टैग आप निगेटिव बनाएंगे। अब आप बताओ, जब इसका क्वेश्चन टैग आप निगेटिव बनाएंगे तो ठीक है, निगेटिव तो बनेगा, लेकिन ये तो गलत हो गया ना। हेल्पिंग वर्ब इसी का लगाओ तो क्या हो गया? हैव हो गया, हैव हो गया। हमेशा क्वेश्चन टैग के लिए दोस्तों कंट्रैक्शन फॉर्म को वरीयता दीजिए। किसको? कंट्रैक्शन फॉर्म को। तो हैवेंट हो गया, यू हो गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब इसी पार्ट में एरर है, इसी पार्ट में दोस्तों एरर है। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? हैवेंट यू। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा?
हैवेंट यू होगा। यस, क्वेश्चन टैग क्या होगा? हैवेंट यू होगा। चलिए, बिल्कुल हैवेंट आया ललित का, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है हैवेंट। यस, बिल्कुल, बहुत शानदार आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए 7 नंबर का प्रश्न लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव्स आर यूज्ड suggested for each question. For each question choose the correct alternative and click the button corresponding to it। दोस्तों ये देखिए, मैंने कहा कि भाई एसएससी का मतलब वोकैब, और वोकैब के सारे जो वेरिएशंस होते हैं वो फ्रेजल वर्ब के रूप में, सिनोनिम रूप में, एंटोनिम के रूप में, वन वर्ड के रूप में, स्पेलिंग एरर के रूप में, होमोफोन के रूप में, होमोग्राफ के रूप में, सभी प्रारूपों में जिस पर भी वर्ड पावर के प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर आपको तैयार रहना है। और उस क्रम में जब हम बात करते हैं व्हाट गुड फॉर्च्यून आई फाउंड द वेरी थिंग आई वाज, अब आप बताना है जल्दी से कि क्या होगा इसका मतलब। अब देखिए दोस्तों, लुकिंग इन का मतलब होता है कि मेक अ शॉर्ट विजिट। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? मेक अ शॉर्ट विजिट। अच्छा, शॉर्ट विजिट से मतलब ये हो गया या किसी को कॉल करना, किसी को बुलाना, उस सेंस में हम यूज करते हैं क्या? लुकिंग इन। दोस्तों लुक टू का मतलब हो जाता है होप, आशा, या एक्सपेक्ट फ्रॉम समबडी, होप या एक्सपेक्ट करना, किसी से आशा करना, एक्सपेक्ट करना, होप करना। और मेरे बच्चों, जो आप जानते हैं लुकिंग बिसाइड्स कोई मतलब नहीं है, और लुकिंग फॉर का मतलब हो जाता है दोस्तों सर्च। व्हाट गुड फॉर्च्यून आई फाउंड द वेरी थिंग आई वाज लुकिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश में था, जिसका मैं सर्च कर रहा था। लुकिंग फॉर का मतलब होता है इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ मतलब हो गया जिसकी आप तलाश में थे वही चीज मिल जाए तो वो क्या होगा? गुड फॉर्च्यून कहलाएगा। और इस बिहाफ पर क्या हो जाएगा आपका? डी फॉर डेनमार्क द राइट आंसर। यस, डी फॉर डेनमार्क द राइट आंसर। बहुत शानदार आंसर भी आप लोग कर रहे हैं। चलिए अगले पर आते हैं दोस्तों। ये देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, एक और वोकैब को इंप्रूव करने का बेहतरीन प्रश्न। और ये सब ऐसे पोर्शन होते हैं जिसको देखते ही बच्चा भागना चाहता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये सब ऐसे पोर्शन है, अगर यहां पर आपने एक क्वेश्चन का भी लीड किया तो आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को पीछे कर देंगे। ये देखिए कह रहा दोस्तों द स्विमर, स्विमर नाउन हो गया, स्विम वर्ब। अब देखिए हर चीज को सीखना सीखिए। ये यहां पर क्या हो गया? नाउन हो गया। मतलब यहां से एक चीज आपको पता चला कि यदि सफिक्स दोस्तों ER लगा हो तो जनरली वो नाउन का निर्माण करता है। जैसे मैंने कह दिया राइज, ये आपका वर्ब है, लेकिन राइज से जब आपने क्या बना दिया? राइजर, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया मेरे बच्चों। ये क्या हो जाएगा? नाउन हो गया। तो यही चीज जैसे डू आपका एक वर्ब है, लेकिन जब आपने डू से डूअर बना दिया तो करने वाला, उठने वाला। तो स्विमर दोस्तों अब ये एक नाउन हो गया, हिज क्लॉथ। अब भाई देखिए, अब यहां पर आप देखिए दो चीज यहां पर आप देखिए यहां पर कपड़े उतारने से मतलब है, आप जानते हैं यहां पर क्या मतलब है? कपड़े उतारने से मतलब है। और उतारने के लिए दोस्तों जो सबसे बेहतरीन है ये टुक ऑफ है। क्या है? टुक ऑफ। लेकिन ये कोई वर्ड नहीं है, टुक आउट भी होता है। टुक आउट का जो सेंस होता है वो कोई चीज जैसे किसी को कहीं से बाहर निकालना, बाहर निकालने के सेंस में है। मान लीजिए जो गोताखोर है नदी में गया तो वहां से जिसको बाहर निकाला, जिसके सर्च में गया था, दैट इज कॉल्ड टुक आउट। और टुक डाउन का मतलब होता है मेरे बच्चों किसी को मतलब एक अपर पोजीशन से लोअर पोजीशन पर जाना ना, टू गो लोअर पोजीशन, टू गो लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन फ्रॉम अपर पोजीशन, फ्रॉम अपर पोजीशन, अपर पोजीशन मतलब दोस्तों थोड़ा सा क्या, तो ऊपर वाले पोजीशन से, अपर पोजीशन से नीचे जाना, दैट इज कॉल्ड लोअर पोजीशन।
तो वो पोर्शन क्या कहलाता है दोस्तों, टुक डाउन। और इस बिहाफ पर जो हमारा आंसर सही है वो क्या है, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए फॉर द स्विमर टुक ऑफ, उसने अपना कपड़ा निकाला और नदी में छलांग लगा दी, इस सेंस में है इसका। चलिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आई विल टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ। आप बताओ, आप ऑप्शन से ही इसको बताओ, ऑप्शन से ही आप इसको बताइए, आई विल। अच्छा आप बताओ कैसे ऑप्शन को आप फिनिश करते हैं। बिल के बाद आई एम कभी आएगा, नहीं आएगा, फिनिश करिए। बिल के बाद ट्रेवल्स, इसको B5 कहते हैं, जबकि इसके बाद आना क्या होता है, या तो B1 लगाइए, मतलब B5 वर्ब की 5वीं फॉर्म तो कभी नहीं आएगा, ये भी फिनिश हो गया ना। तो आई विल बी ट्रेबल फिर नहीं होगा, या तो इसको ट्रेबल्ड करते आप, विल बी पैसिव बनाते तो इसको आप डबल ईडी करते, ऐसा भी नहीं है, ये भी फिनिश हो गया। एक सिंगल ऑप्शन है दोस्तों, यही होता है अप्रोच। सारी चीजें किसी को नहीं आती दोस्तों, कुछ अप्रोच, कुछ आपके स्मार्ट स्टडी और कुछ आपकी अपना स्ट्रेटजीज, रणनीतियां ही दोस्तों बेहतर स्कोर कराती हैं और एक अच्छा दोस्तों स्कोरिंग कराती हैं। बिल्कुल, चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मेरे बच्चों। ये देखिए कह रहा है पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बहुत शानदार एक प्रश्न है आपके सामने और आपको इसका आंसर करना है। यस एवरीबॉडी, यू शुड ट्राई टू डू योर बेस्ट राइट नाउ। आई वांट टू सी योर कमेंट्स। यस, जस्ट सेंड योर मैसेज, क्योंकि ये वॉइस है और लगभग आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए आप सभी लोग अपने आंसर करें। यस बिल्कुल, ज्योति मंडवाल स्वागत है, वेलकम। यस एवरीबॉडी, चलिए फटाफट शेयर करिए, 100 पहुंचाइए, एक बार 100 होना चाहिए। यस, एक बार 100 का आंकड़ा इसको टच कराइए। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं वॉइस की, तो जो भी वॉइस जो आपके WS टाइप वर्ड होते हैं मेरे बच्चों, क्या होते हैं, WS टाइप वर्ड जो होते हैं, इनका जो एक्टिव वॉइस होता है आप जानते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम मिलता है, WS टाइप वर्ड मिलते हैं, WS टाइप वर्ड मिलते हैं। इनके बाद आपको दोस्तों हेल्पिंग वर्ब मिलता है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलता है, इसके बाद आपको मेन वर्ब मिलता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिलता है। जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं मेरे बच्चों, तो WS टाइप वर्ड के स्थान पे WS टाइप वर्ड ही आता है। यहां पर पुनः हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, लेकिन चेंज वाली जो आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। और उसके बाद दोस्तों ये यूनिवर्सल पॉइंट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और इसकी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। तो इस रूप में आप यहां पर जब गए तो यहां पर आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन कौन सा, ऑब्जेक्ट वाला। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगा दिया आपने, थर्ड फॉर्म लगा दिया, और फिर आपने बाई लगाया और बाई के बाद सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, कौन से वाले को, सब्जेक्ट वाले को। लेकिन 2 सावधानियां, जब प्रश्न में दोस्तों हु आ जाए तो इसका 2 तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक तो हो गया आप बाय हुम में चेंज कर दो, और दूसरा हुआ हु को हु में ही रखो, सेंटेंस के लास्ट में आप बाय लगा दो, सेंटेंस के लास्ट में। और इसी प्रारूप पर ये वर्ड व्हाट है, सेम लॉजिक, बाय व्हाट आप कर दीजिए, या सेंटेंस के लास्ट में आप क्या लगा दें, बाय लगा दें दोस्तों। और इस प्रकार हु। अच्छा देखिए, अब ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कबाड़ी का है, फिनिश हो गया। 2 ऑप्शन कबाड़ी के हैं, या तो सेंटेंस का प्रारंभ हु से होगा या तो बाय हुम से होगा। अच्छा, अगर हु से है तो आप देख पा रहे हैं यहां पर मेरे बच्चों ये डिड आया है। डिड आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, या तो वाज होगा या तो वर होगा। और ये देखिए दोस्तों क्या लगाए, हैज लगाए हैं, ये भी फिनिश हो गए। आपके पास एक लौता बी फार्मा में बहुत कुछ ना आता हो, बस आपको एलिमिनेट करने आता हो ऑप्शन, ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने आता हो। ये कलर शायद नहीं दिख रहा है क्या, चलो भाई हम चेंज करते हैं। आपको केवल दोस्तों ऑप्शन मतलब को
रिमूव करने आता हो, एलिमिनेट करने आता हो, तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इस प्रकार से यहां पर बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। कह रहा पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। बहुत शानदार प्रश्न और बहुत ही एकदम पेट प्रश्न है दोस्तों एसएससी का। ये किसी भी एग्जाम का एक बहुत ही पेट प्रश्न आप कह सकते हैं दोस्तों, किसी भी पेपर का एक बहुत ही शानदार पैटर्न है ये। जल्दी से 100 को टच कराना है आपको, शेयर करिए मेरे दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़े हैं और कंडीशनल सेंटेंस का ही एक ये भी प्रारूप है, एक पार्ट है कंडीशनल सेंटेंस का। और कह रहा कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया डैश डैश डैश। आप जानते हैं दोस्तों कि इफ वाले क्लास में आपका सब्जेक्ट हो और वर आ जाए तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि काश मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ जाता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश मैं राजा होता ना, कसम से 3 रानियां रखता। तो ये चीज मतलब जो कहा जाता है कि काश ऐसा होता ना, इमेजिन आप करते हो। और उसी लिए दोस्तों जब इधर वर आता है तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आता है दोस्तों, वुड आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वुड आता है। आप देखिए यहां पर ये फिनिश हुआ, ये फिनिश हुआ, ये फिनिश हुआ, दिस वन आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की मदद करता। ना मैं हूं और ना मैं कर पाया। तो इस सेंस में दोस्तों बिल्कुल जल्दी से चलिए फटाफट, बड़ी समस्या है बिल्कुल से। बिल्कुल सीटेट का मैराथन कल रहेगा इंग्लिश का, डोंट वरी। कल सीटेट का मैराथन भी जाएगा। आज आनंद लो इसका, इस सेशन का, इस सेशन का आनंद लीजिए। पिक आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, pick out from the following option the most appropriate antonym of abundant। ये देखिए दोस्तों abundant, abundant का आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है मेरे बच्चों, क्या आपको इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना। अच्छा abundant का मतलब होता है दोस्तों प्रचुरता। क्या होता है, प्रचुरता होता है। प्रचुरता होता मतलब मतलब कोई चीज अधिक मात्रा में हो, उस सेंस में प्रचुरता से है। ये प्रचुरता से है जो अधिक मात्रा में हो। अच्छा अधिक मात्रा में हो मतलब क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं एनफ या हम बोलते हैं सफिशिएंट। क्या बोल देते हैं, सफिशिएंट, उस सेंस में दोस्तों। और उसी सेंस में आपके पास दोस्तों ये देखिए एक वर्ड है प्लेंटीफुल। क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा। उसी सेंस में दोस्तों एक वर्ड है लग्जूरियंट। क्या हो जाएगा, लग्जूरियंट भी हो जाएगा। और आपका अब देखिए ये सिनोनिम हो गया इसी का। क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। ये भी इसी का क्या हो गया, सिनोनिम। तो ये 2 ऑप्शन फिनिश हुए। अब देखिए ट्रिपल का मतलब होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, 3 गुना। ट्रिपल का मतलब 3 गुना। ये भी यहां से फिनिश हुआ। स्कैर्स दोस्तों, ये स्कैर्स मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी। तो भैया प्रचुरता का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कमी से यही ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर दोस्तों। सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट। दोस्तों हाँ, अगर लिटरेचर पढ़े होंगे तो एक मूवमेंट आया दोस्तों, उस मूवमेंट के नाम पर ही या इसी के नाम पर ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसी के नाम पर उस मूवमेंट का नाम ही पड़ गया। और आप आंसर करेंगे फटाफट। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, ना तो मेटाफिजिक्स बोलते हैं, ना तो एथिक्स बोलते हैं, ना आर्टिस्टिक बोलते हैं, दैट इज एस्थेटिक्स बोलते हैं दोस्तों। सौंदर्य, सौंदर्य के लिए दोस्तों, आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए, मतलब कला, कला के लिए, जो कला में ही सब कुछ देखते हो सारी चीजें, ऐसे लोगों को दोस्तों
एस्थेटिक्स बोला जाता है और इसलिए क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। यस, केवल 7। जल्दी से 100 करिए। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर 100। ठीक है, एस्थेटिक्स हो जाएगा। बहुत शानदार आंसर भी आ रहे हैं। इधर देखिए, वैदेही त्रिपाठी जी 13th का बी, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। रामू वर्मा, बिटनी ग्लेडन, सुनील कुमार, राधा शर्मा, श्वेता सिंह, अंजू पांडे जी, गगन राय जी, बहुत सारे लोग बहुत शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे आंसर पढ़ो नालायक संख्या कम हो जाती है इनकी। चलो, तो आप फटाफट पुनः 80 पर आप आ गए। चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न लीजिए। द स्टडी ऑफ स्किन, एक बहुत शानदार प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न। द स्टडी ऑफ स्किन, द स्टडी ऑफ स्किन, ये एक रूट ही वर्ड बना हुआ है दोस्तों, एक रूट वर्ड से ही बना हुआ है। जल्दी से आंसर करेंगे। द स्टडी ऑफ स्किन इज व्हाट? द स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं। यस सिंह बी, रंजन प्रजापति, यस मनोज सरोज, वैदेही त्रिपाठी, यस एवरीबॉडी, डू हरी अप, सेंड योर मैसेज। व्हाट इज द राइट आंसर of 14 number question? Yes, it's dermatology, it's dermatoglyphicus, it's stratigraphy, it's oncology. What is the correct answer? Yes, right now दोस्तों, it's dermatology. Yes, डर्मा, डर्मा वर्ड ही दोस्तों, डर्मा मतलब ही होता है मेरे बच्चों स्किन, और इसीलिए गर्मियों में आप लगाते हैं डर्मीकूल, जो स्किन को आराम पहुंचाए ना, उसी से बना हुआ है, डर्मीकूल बना हुआ है। तो दोस्तों डर्मा मतलब होता है स्किन, और इसलिए आपका 14 का ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न लीजिए। कह रहा है, डायरेक्शन है 15 से 19 कि a sentence, a part of sentence is bold, 4 alternatives are given, the bold part which will improve the sentence, choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button and corresponding to no improvement. बहुत शानदार ग्रामर के यूज पर एक और आधारित प्रश्न, पूरा ग्रामर के यूज पर है कि आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर, उसके फीचर के अकॉर्डिंग, तो आप करिए, मैं तो मत करिए। कह रहा कि बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलोजाइज्ड येट, बोथ ऑफ देम हैव नॉट। मेरे बच्चों एक चीज जान लीजिएगा, कभी भी बोथ शब्द निगेटिव नहीं होता, क्योंकि बोथ हमेशा दोनों को साथ लेकर चलेगा, इसीलिए बोथ आता ही है, बोथ कभी निगेटिव नहीं होता। और जब निगेटिव वर्ड ही हमें यूज करना है तो इसके जगह पर आपको दो के लिए आपके पास नीदर वर्ड है, दो के लिए आपके पास नीदर वर्ड है, तो आपको नीदर लेना पड़ेगा दोस्तों। और ये देखिए तीनों खल्लास हुए। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, नीदर ऑफ देम हैज। हैज क्यों? क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इसीलिए दोस्तों हैज आएगा। ये ठीक है, बोथ ऑफ देम कैन बी चेंज इनटू नीदर ऑफ देम, किसमें चेंज हो जाएगा? ये बहुत अच्छा लॉजिक पर प्रश्न था। चलिए 16 नंबर, द ग्रेटर द डिमांड, डिमांड नहीं द डिमांड, बड़ी समस्या है। द ग्रेटर द डिमांड दोस्तों, डिमांड हायर द प्राइस। अभी आज ही ऑफलाइन क्लासेस में बहुत जगह मैंने पढ़ाया, और जहां जहां आर्टिकल टॉपिक पढ़ाया वहां हम यही शुरुआत से स्टार्ट ही करते हैं। डिग्री वाले, डिग्री का दूसरा रूल यही हम आपसे हमेशा चर्चा करते हैं। थोड़ा सा कमेंट लेना चाहेंगे आपका फटाफट। यस एवरीबॉडी, यस डू फास्ट, नालायको 100, जल्दी से 100 करो। चलिए क्या हो जाएगा आप बताएं, क्या होगा मेरे बच्चों? देखिए दोस्तों, जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम पैरेलल कंपैरिजन करते हैं तो दोनों साइड CDA से पहले, दोनों साइड CDA जिसमें ER लगा हो, IER लगा हो या मोर लगा हो, ER लगा हो, IER लगा हो या मोर लगा हो, तो दोनों साइड CDA से पहले क्या लगा देते हैं मेरे बच्चों? द लगा देते हैं। दोनों साइड CDA से पहले द लगा देते हैं, और इसीलिए क्या हो जाएगा? द ग्रेटर द डिमांड तो सही है, लेकिन ये भी एक CDA है,
इससे पहले द कहाँ गया, तो यहां पर क्या लगाना होगा, द, मतलब द हायर होगा। कहाँ है ये, सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। द हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस इज द राइट आंसर। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। बहुत शानदार आंसर रहा, बहुत शानदार आंसर रहा, बहुत सारे लोगों के आंसर रहे, बहुत शानदार आंसर रहा। चलिए एक चीज और देखिए, एक बेहतरीन प्रश्न, इडियोमैटिक प्रश्न है, इडियम फ्रेज टाइप का प्रश्न है। हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज एट अनदर फीदर इन हिज विंग। हाँ, आप बताइए क्या ये सही है? फीदर इन हिज विंग आज तक आप कभी पढ़े हैं? फीदर इन हिज विंग वर्ड कभी आपने पढ़ा आज तक? जल्दी से बताएं। कलर चेंज, ओके, कलर चेंज करते हैं भाई। चलो, कभी आपने पढ़ा फेदर इन विंग? बिल्कुल बिल्कुल, अंतिमा दीक्षित जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस एवरीबॉडी डू हरी अप। तो मेरे बच्चों ये देखिए, हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज येट अनदर फीदर इन हिज विंग का मतलब होता है दोस्तों, ये आपका जो सही वर्ड है दोस्तों वो होता है फीदर इन हिज कैप। फीदर इन हिज कैप राइट वर्ड है और इसका मतलब है अ मोमेंट टू बी प्राइड, अ मोमेंट टू बी प्राउड, टू बी प्राउड, अ मोमेंट टू बी प्राउड, जिस पर प्राउड किया जाए, एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल जो आपके स्वाभिमान के लिए हो, प्राउड का मैटर हो। और इसी के लिए दोस्तों हम ये अब फीदर इन हिज कैप वर्ड का यूज करते हैं, अब फीदर इन हिज कैप। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द रेन फेड इंडियन रिवर्स ईदर ड्राई अप और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मानसून। बहुत अच्छा वर्ड है, आप बताइए इसमें क्या द ट्रिकल होना चाहिए, आर ट्रिकल होना चाहिए, एंड ट्रिकल होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट। जो ये ट्रिकल वर्ड आया हुआ है, जो ये ट्रिकल वर्ड आया हुआ है, ये क्या इससे पहले कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, यही आपको बताना है। क्या आपके आंसर हम लेना चाहेंगे? चलिए फटाफट, यस। चलिए दोस्तों, ट्रिकल आप बताइए फटाक से एक बार जल्दी से, ट्रिकल वर्ड के बारे में आप बताएंगे क्या होगा। देखिए ट्रिकल वर्ड का देखिए दो मतलब होता है। जब ये वर्ब के रूप में होता है तो धीरे धीरे बहना, हवा से मतलब होता है धीरे धीरे बहना, इस सेंस में होता है। और जब ट्रिकल का मतलब आपका नाउन के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है क्षीण होना, कमजोर होना, क्षीण होना या कमजोर होना, क्षीण होना या कमजोर होना। और मेरे बच्चों अब यहां किस रूप में यूज किया गया मैटर करेगा, बिकम। अब देखिए ड्राई अप आर बिकम, मतलब बिकम मतलब होना, तो भैया क्या होना, क्या होना का आंसर हमेशा एक नाउन होता है, यहां ये नाउन है। और या तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं शिप आफ्टर शिप बोलते हैं, या तो द शिप आफ्टर द शिप, मतलब यहाँ पर जो द मानसून है इससे पहले भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, द। तो द ट्रिकल आफ्टर द मानसून हो जाएगा, द ट्रिकल आफ्टर द मानसून हो जाएगा मेरे बच्चों, द ट्रिकल आफ्टर द मानसून हो जाएगा। ये चीज आप देखेंगे, बिल्कुल। थोड़ा सा हम पेन चेंज कर दें, नहीं तो फिर आप कहेंगे। तो देखिए इसको हम समझा दें, फिर से समझा दें। ये चीज हमने यही बताया है कि ये जब वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे बहना, धीरे धीरे बहना, ये चलना हवा के रूप में। और ये नाउन के रूप में होता है क्षीण होना, कमजोर होना, क्षीण होना या कमजोर होना। और मेरे बच्चों ये क्या होना मतलब क्या हो गया, तो क्या हो गया, वो क्षीण हो गया, कमजोर हो गया मानसून के बाद। आफ्टर द मानसून वो चीज कमजोर पड़ गई, क्षीण हो गई, और इसलिए नाउन हो गया यहां पर, और इसलिए इससे पहले आपको द लगाना पड़ेगा, तो द ट्रिकल हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यस, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलते हैं जल्दी से, अगला प्रश्न लेते हैं 19 नंबर का प्रश्न, और एक बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड
and select the correct answer by using the code given below list A। अब आप बताओ, लिस्ट ए की लिस्ट 2 दिया गया है, इसी के आधार पर हमें कोडिंग करना है। बहुत शानदार प्रश्न। चेंजिंग द लॉ ऑफ नेचर एंड यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर कमिंग एग्जाम। यस, रजनीश दुबे भी जुड़ गए हैं, रश्मि सिंह जुड़ गई हैं, अंजू पांडे वैदेही, यस, रंजना प्रजापति, विजय लक्ष्मी, यस एवरीबॉडी, आंसर करिए, आंसर करिए और 100 पहुंचाइए नालायकों। हाँ जल्दी से, यस आंसर। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका सटीक आंसर देखिए आप सभी लोग, इसका सटीक आंसर देखिए। देखिए दोस्तों, एक चीज आप जानिए, अभी हमने आपको बताया कि आईसी एंडिंग वर्ड, आईसी एंडिंग वर्ड क्या हुआ करता है, एडजेक्टिव होता है। आईसी एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। चलो दूसरी चीज दोस्तों, गोल, जैसे कहते हैं ना कि व्हाट इज योर गोल, योर गोल, GOAL, योर मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव किससे पहले आता है, हमेशा नाउन से पहले आता है। मतलब ये जब भी आता है ये नाउन की भूमिका में होता है। सेफली दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं सेफ वर्ड में सेफ ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, और जब एलवाई जोड़ दिया जाएगा तो ये आप सभी जानते हैं ये एडवर्ब का निर्माण करेगा। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, वर्ब हो गया, अरे सॉरी एडवर्ब हो गया। और ड्रीम स्वप्न, और इसको एज ए वर्ब ईडी लगा करके इसको किसमें चेंज कर दिया गया, वर्ब में। तो आप फटाफट देखिए, ए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहां मिल गया, ये ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया। बी गोल नाउन 3, तो बी का 3 हो गया, ए का 4 हो गया। सेफली एडवर्ब इसका 2 हो गया, ड्रीम्ड वर्ब इसका 1 हो गया। 4 3 2 1, ये देखिए एक ऑप्शन है 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं आया। और अंतिम प्रश्न लेते हैं आज का। आज का मेरे बच्चों अंतिम प्रश्न लिया जाता है, कह रहा कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। बहुत शानदार प्रश्न है, इसको हमने ऑफलाइन में रूल भी चर्चा किया है आपसे, और सबके आंसर आने चाहिए। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, सबके आंसर आने चाहिए। अंतिम प्रश्न है और जल्दी से जोर लगा के 100 करो, और इसका सबका आंसर आना चाहिए। बड़ी समस्या है नालायक दीपक कुमार, सही बात कह रहे हो। चलिए सोनू सिंह, बहुत, हाँ यस, जल्दी से शेयर, जब शेयर करो नालायकों तो कम हो जाते हो तुम सब। रश्मि सिंह, सर ये समझ नहीं आया, कौन सा नहीं आया बच्चा, रश्मि कौन सा नहीं आया, जल्दी से मैसेज करो, हम फिर से बताते हैं। बिल्कुल ये वाला प्रश्न हम बताने चल रहे हैं भाई। ये वाला प्रश्न देखिए जो हमने बताया है, एक्चुअली इसमें आपको धीरे धीरे आपको, जैसे ये आईसी एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, जैसे हमने कह दिया आपसे पैनिक हो गया ना, तो पैनिक वर्ड या हिस्ट्रियोनिक वर्ड, उसी प्रकार मैजेस्टिक वर्ड एडजेक्टिव हो गया, आईसी एंडिंग एडजेक्टिव होता है। गोल वर्ड GOAL, गोल, गोल शब्द हमेशा नाउन की तरह ही यूज किया जाता है। जब भी आप यूज करेंगे आप पूछते हैं व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, नाउन की तरह। उस बिहाफ पर हमने बताया नाल को 95 से फिर 88, उस बिहाफ पर हमने बताया। और तीसरा जो वर्ड था उसको आपने देखा कि भाई सेफ में एलवाई, जब किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो हमेशा एडवर्ब का निर्माण होता है, तो वो एडवर्ब हो गया, वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो उसी बिहाफ पर हम लोगों ने उसको सही किया। चलिए फटाक से अंतिम प्रश्न लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये नेम ऑफ बुक्स हैं, कुछ किताबों के नाम आप सभी लोग जानते हैं जिनके अंत में यस आता है, जैसे अरेबियन नाइट्स हो गया, जैसे आपका हार्ड टाइम्स हो गया, क्या हो गया, हार्ड टाइम्स हो गया, डेविड कॉपरफील्ड्स हो गया, डेविड कॉपरफील्ड्स हो गया, FIELDS, डेविड कॉपरफील्ड्स हो गया। जैसे आपका 3 मस्केटियर्स हो गया, 3 मस्केटियर्स हो गया, 3 मस्केटियर्स हो गया,
ये जो शब्द है ना बच्चों मेरे, ये हमेशा किस में यूज किए जाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं और इसी कारण इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। अच्छा, अब देखिए दो ऑप्शन तो फिनिश हो गए, एक ये, अब या तो वाज होगा या तो इज होगा, लेकिन स्टिल अ ग्रेट, अभी भी, अभी तक की बात है दोस्तों, मतलब वो कंटिन्यू है, अभी तक की बात है। इस कारण से क्या हो जाएगा, सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर, ये भी फिनिश हो जाएगा। इस कारण से सी आपका सही आंसर होगा। वैदेही त्रिपाठी, ब्रांड ऑफ इंग्लिश, थैंक यू सो मच। रामू वर्मा, गुड बाय माय ऑनरेबल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर you all guys who are now present and commented your kind words for my this great session. Really I am highly obliged to all of you. So दोस्तों ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। आज हम लोग 95 पहुंचे, 100 टच नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं, बहुत बेहतर करने वाले हैं आने वाले समय में। बिल्कुल सही है, इट इज इम्पोर्टेंट क्लास फॉर एसएससी टीजीटी यस्टेट, यस सोनू सिंह, राइट, यू आर राइट, यू आर द बेस्ट फॉर इंग्लिश सर। अंजू पांडे, थैंक्स अलॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर योर काइंड कमेंट्स, यस एवरीबॉडी। कंटोप मस्त है नालायक चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप सबका कमेंट्स, बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से अभी हमें भी जाना है, दूर जाना है, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल, कल रहेगा, कल सीटेट का मैराथन भी रहेगा इंग्लिश का, बिल्कुल उसको भी देखिएगा। सोनू सिंह भी, रियली यू आर गुड टीचर, थैंक यू भाई। चलिए, तो यहीं पर सेशन को रोका जाता है मेरे बच्चों, ठीक है, सेशन को यहीं रोका जाता है। आपने जो कोऑपरेट किया उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और ओके दोस्तों, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, गुड नाइट।